हेलो एवरीवन, मैं रेनू सिंह बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ सीरीज़ के आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो आज हम सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जो हमें करनी है वो आज अल्फ़ाबेट सीरीज़ की करनी है। ओके, जैसे कि सीरीज़ के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आज आप मेरे साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ हम आज अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी हम बात करेंगे और उसी तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को अगर मेरे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे बोफोर्स एकेडमी के चैनल को और मेरी वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है सर, चलिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं आज आपके सामने। ये है जैसे ए डी जी और जे। ए डी जी और जे के बीच में क्या पैटर्न चल रहा है, अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं तो हमारी सीरीज सॉल्व हो जाएगी। ए से डी के बीच में जाने में कितना डिफरेंस आ रहा है? +2 का डिफरेंस है। ओके बच्चे, डी से जी के बीच में जाने में कितना डिफरेंस आता है? डी से जी तक जाने के लिए +2 का डिफरेंस आता है, राइट। जी से जे, GHI जे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा? +2 हो जाएगा। इसे +2 भी बोल सकते हैं, +3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड वाला ऑप्शन है। ऐसे ही जे के बाद में जे के बाद में क्या आएगा? जैसे आपका ए से डी के बीच में BCD, डी के बाद में EFG, जी के बाद में HIJ, जे के बाद में क्या होगा? KLM। तो जो +3 अगर हम करते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? M। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क मिसिंग जो लेटर है हमारे पास M होगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा आपका। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है CFJO क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर अब क्या आएगा? तो हमें पहले वही, अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो ये हमारी फॉरवर्ड सीरीज़ ही है, बैकवर्ड सीरीज़ तो है नहीं, क्योंकि सी के बाद एफ के बाद जे, फिर ओ के बाद जो हमारा मिलेगा वो। सबसे पहले तो हमें पोजीशंस हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पोजीशंस पता हैं तो हमें फिर दिक्कत नहीं आएगी, राइट। पोजीशंस देख लेते हैं। सी की पोजीशन होती है 3, एफ की होती है F4 फिक्स 6, यानी कि एफ की हो जाएगी 6, जे की होती है 10, ओ की होती है 15, ठीक है। ओ की क्या होती है? 15 होती है। तो 3 से 6 पर गए तो +3 हो गया, +4 हुआ, यहाँ +5 हो जाएगा। कैसा पैटर्न चल रहा है? बहुत इजी वे यही है कि आपको उसकी पोजीशंस पता होनी चाहिए, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो +3 हो रहा है, यहाँ पर तो +4 हो गया, अब क्या होगा? अब यहाँ प्लस ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ गया, अब क्या होगा? तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही है कि आप सबसे पहले उनकी पोजीशंस को लिख लो। अगर आपको लेटर्स की पोजीशंस पता हैं तो क्वेश्चन सॉल्व बहुत जल्दी होगा। और ये ट्रिक्स आपको पता है कि मैंने अपनी पहली वीडियो में दे रखी है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अब मैंने उनकी वो लिख ली यहाँ पर कि क्या पोजीशंस है। पोजीशन हमने देखा, तो यहाँ पे जब हम +3 कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, जब हम +4 कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है, +5 कर रहे हैं तो 15 मिल रहा है। यानी कि अगर हम +6 करेंगे तो यहाँ पे कौन सा लेटर आना चाहिए? जो 21 पर होगा, जो कि 21 पर होगा। और 21 पर कौन सा लेटर होता है बेटा? मैंने आपको इजोटी पढ़ाया है, EJOTY। टी क्या होता है? 20, इससे टी के बाद में क्या आएगा? U, यानी कि 21st वाला लेटर जो होगा वो होगा U। 21st लेटर क्या होगा? U, यानी कि C इज द राइट ऑप्शन। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको किसी क्वेश्चन में रीजनिंग में दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आती हूँ। जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, जो बच्चे बिल्कुल भी रीजनिंग के बारे में जानते नहीं हैं, वो इन क्वेश्चंस को बहुत ईजी वे में कर सकें। जिसको पोजीशंस का पता चल गया उसने फिर उसका डिफरेंस भी निकाल लिया, उसका एक पैटर्न पता चल गया, जिससे कि उसने अपना क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर देख लेते हैं।
नेक्स्ट है आपका विच लेटर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये और फिर ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारी रिवर्स ऑर्डर में चल रही है सीरीज़। ये सीरीज़ हमारी कैसी चल रही है? रिवर्स ऑर्डर में चल रही है। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर चल रही है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है, उनके हम पोजीशंस लिख लेते हैं। पोजीशंस आपने लिख ली तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। Z होता है आपका 26, X होता है 24, ठीक है, V 22, T 20, ये पोजीशंस है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, हर बार -2 हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हुआ, -2 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम -2 करेंगे तो कौन सा लेटर आ जाएगा बेटा, 18। और 18 लेटर सभी को पता है, मैंने बताया था क्वीन का 17 होता है, उसकी 17 होती है। राजा क्या होता है, क्वीन से ऊपर होता है, तो यानी कि 18 पोजीशन पे क्या होगा, राजा होगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, R इज द राइट ऑप्शन। अगर आपको बैकवर्ड वाली जो है, जैसे मैंने आपको आज़ाद, ड्यू, क्रैक्स करके जो बता रखी है वो भी अगर याद नहीं है, सिर्फ आपको पोजीशंस याद हैं, तो भी आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका फाइंड द मिसिंग टर्म AC, लिख लेते हैं पहले, ACFJO और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अगर आप चेक करेंगे, अगर आप चेक करते हैं तो A की पोजीशन 1, C की पोजीशन 3, F की 6, J की 10 और इसकी O की 15। मैडम आपको कैसे याद है सबकी पोजीशंस? मेरे को इसलिए याद है बेटा क्योंकि मैंने जो आपको ट्रिक्स वाली वीडियो कराई, अगर आपने वो देख ली एक बार तो ये आपको भी याद हो जाएंगी। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी लेटर की पोजीशन को फाइंड करने की, ठीक है। अब अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ 1 से 3 में अगर जाता है तो क्या हो रहा है, +2, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ पे +5, यानी कि अब क्या हो जाएगा, +6 होगा। बहुत इजी मेथड मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी सीरीज़ को, लेटर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ देख लिया, पहले सबकी पोजीशंस लिख ली, उसके बाद मैंने देखा इसमें +2, +3, +4, +5, नेक्स्ट होगा +6। +6 का मतलब हो जाता है, अगर 15 में +6 करूँगी तो क्या आएगा, 21। 21 अगेन, U इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि C ऑप्शन आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। C ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, C ऑप्शन जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। कुछ बच्चे अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, नोट डाउन करिए आप। नेक्स्ट, BGMT, यानी कि BGMT और क्वेश्चन मार्क। अगेन B की क्या होगी पोजीशन, 2, G क्या होता है, 7, G7 मैंने आपको बताया, G7 होता है। ओके, M की पोजीशन क्या होगी, मैं 13, तो 13 बताइए आपको पोजीशन। T की क्या होती है, इजोटी आपको मैंने बता रखी है, तो T की होती है 20, क्योंकि उसमें 5 का वो है टेबल, वो चलता है, ठीक है, 5 का टेबल उसमें चलता है, तो उसमें फिर 20 होगी। अब नेक्स्ट उसने पूछा है कि क्या होगा, लेकिन पहले हमें क्या है, पहले पैटर्न देखना होगा कि पैटर्न किस तरह से चल रहा है। 2 से 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, -5 का, यानी कि कितने का डिफरेंस है बेटा, -5 का, ठीक है, यहाँ पे -5 हो रहे हैं। 13 से 7 के बीच में कितना है, -5, ये -5 नहीं होगा, ये -6 होगा। 13 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 20 - 13 करेंगे तो क्या होगा, -7 होगा, यानी कि हमें माइनस करने हैं, ठीक है। 2, 7, 13, अगर मैं -8 करती हूँ, यानी -8 का मतलब है कि 20 में अगर मैं 8 प्लस कर देती हूँ तो 28 हो जाएगा।
जब मैं 28 में से 20 माइनस करूंगी तभी तो -8 आएगा। यानी 28 पोजीशन पर हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, 28 पोजीशन पर हमारी कौन सी वैल्यू आएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं 26 लेटर होते हैं, तो 28 में से अगर मैं 26 माइनस करती हूँ तो कितना आता है, 2 आता है। और 2 आप जानते हैं किसकी पोजीशन है, बी की पोजीशन है। 2 आपकी किसकी पोजीशन है, बी की पोजीशन है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि ये तो 28 लेटर आ रहा है, 28 लेटर तो होते नहीं है, 26 ही लेटर होते हैं, तो हम अपने क्वेश्चन को कैसे करें। 28 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें से -2 करिए। 28 में से 26 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 किसकी पोजीशन है, बी की पोजीशन है, सब जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है DHMS और फिर डी की पोजीशन क्या होती है बेटा, 4। कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले उसकी पोजीशन लिख लो। पोजीशन लिखते ही आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, H की पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया है, H आपका इस तरह से लिखा जाता है, अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। यानी कि H की पोजीशन 8, M की पोजीशन मैं 13, M की पोजीशन 13, S की पोजीशन क्या होती है, S की पोजीशन होती है, बताइए, सैनिक, यानी कि 19, Q होती है 17, क्वीन की सत्ता होती है, R क्या, R एक राजा है, S क्या है, सैनिक है, सैनिक की क्या हो जाएगी, सॉरी 19 हो जाएगी। ठीक है, ये 19 हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको इजी होगा। S की पोजीशन क्या होगी, 19 हो गई। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा पैटर्न किस तरह से चल रहा है। 8 अगर 4 में प्लस करा मैंने 4 तो कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में प्लस मैंने 5 करा तो 13 आ गया। 13 में प्लस 6 करा मैंने तो मेरा 19 आ जाता है। यानी कि सीरीज कैसे चल रही है, पैटर्न चेक करो बेटा, सीरीज कैसे चल रही है, +4 +5 +6, यानी कि हमें +7 करना है। यानी कि 19 में +7 करोगे तो क्या होगा, 19 + 7 हो जाएगा 26। और 26 लेटर कौन सा होता है, Z ऑप्शन होता है। 26 लेटर सभी जानते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 26 किसकी पोजीशन होती है, Z की पोजीशन। A और Z की तो सभी बच्चों को याद ही रहती है, A की फर्स्ट होती है, Z की 26 होती है। ये तो याद रखने वाली बात भी नहीं है, शुरू से आप नर्सरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर Q O M K, और आपको यहाँ बताना है। मेरे साथ साथ सभी बच्चे इनकी पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन में कोई भी गलती नहीं करेगा, जो मेरी क्लासेस रेगुलरली कर रहा है उसको पोजीशन अब तक याद भी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो Q की पोजीशन क्या है, अभी मैंने आपको बताई थी। Q क्या है, क्वीन है, यानी कि 17। O की पोजीशन इजोटी, थर्ड नंबर पे आता है O, यानी कि 15। M की पोजीशन मैं 13, यानी कि 13। K की पोजीशन कैल्विन, यानी कि मैं 11। 17 में से 15 माइनस करेंगे तो हमको जो है -2 का डिफरेंस आ रहा है हर वैल्यू में। तो -2 को अगर हम 11 में से -2 करेंगे तो हमको 9 मिल जाता है। और 9 किसकी पोजीशन है, 9 है I की पोजीशन। इस तरह से लिखा जाता है, तो वही 9 की I की पोजीशन है, तो I इज द राइट ऑप्शन। यानी कि जो 9 पोजीशन पर जो लेटर होगा वो लेटर होगा आपका I। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं, देखिए आपको है EJOT। अगर मेरी प्रीवियस क्लासेस बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी होंगी तो इसको बिना करे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इजोटी पढ़ाया है। इजोटी मैंने आपको जो लास्ट में पूछा है, यहाँ पे Y आएगा, बिना देखे आपको बिना सॉल्व करे याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए पोजीशन क्या है इनकी, 5 10 15, T की 20। नेक्स्ट क्या होगी, अगर इसमें देख रहे हो आप तो +5, फिर से आपने इसमें देखा तो +5, यहाँ देखा तो आपका आ गया +5, और 20 में आप +5 करोगे दोबारा से तो क्या आ जाएगा 25 यहाँ। और 25 किसकी वैल्यू होती है, Y की वैल्यू होती है। ठीक है, इजोटी तो हमारे सिफिलोरेक्स और इजोटी हमारे पास एक दो ऐसे वर्ड हैं जिसके
हेल्प से हम पूरी जितनी भी हमारे लेटर सीरीज़ है उसकी पोजीशन को याद रखते हैं। तो अगर इस तरह का अगर पेपर आता है तो आपको तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये चारों ऑप्शन आ गए, 5 का टेबल चलता है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 का टेबल चल के लास्ट में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा जो कि 25 होगा और आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि y इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की पोजीशन आप लोग अपने आप लिखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ ऐसे जिसमें मैंने पोजीशन लिख के दी हैं। मैं भी लिख के दूंगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है मेरे को लिखने में, लेकिन आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करिए कि हम लेटर्स की पोजीशन को याद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, B E I N, ठीक है। आपको एक लेटर सीरीज दे रखी है और आपको लास्ट में पूछा है B की पोजीशन 2, E की पोजीशन 5, I की पोजीशन 9, N की पोजीशन 14। 14 नवंबर से याद रखते हैं 14 को हम। I को हम इस तरह से याद कर रखते हैं। E हमारा इजोटी का फर्स्ट लेटर है, 5 होता है। B हमारा सेकंड लेटर होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो मैंने पोजीशंस लिख ली। अब हम पैटर्न चेक करेंगे कैसा पैटर्न चल रहा है। 2 से 5 पे गया तो +3 हो गया, 5 से 4 पे गया तो +4 हो गया, 9 से 14 पे गया तो +5 हो गया। यानी कि पहले +3 +4 +5, एक एक का हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो अब नेक्स्ट लेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, +6। यानी 14 में +6 क्या करोगे तो क्या आएगा, 20। 14 में +6 करोगे 20 आएगा। और 20 कौन सा लेटर होता है हमारा, इजोटी में T पढ़ा है आपने, T20 होता है। तो T इज द आपका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। C कैसा नंबर है आपका, जो है राइट ऑप्शन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। Z की पोजीशन क्या होती है बेटा, 26। U की पोजीशन होती है 21। P को कैसे देखते हैं, उल्टा करके 16। और K आपका केल्विन होता है तो 11। मैंने सबकी पोजीशंस लिख ली। पोजीशन लिखने के बाद 26 में से 21 अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, -5 करेंगे। 21 में से 16 में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से -5 करना होगा। और 16 से 11 जाने के लिए फिर से -5 करना होगा। यानी कि अगर हम -5 दोबारा करते हैं तो 11 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, तो 6 पोजीशन किसकी होती है, फिक्स। आपको समझाया है ना मैंने, फिक्स 6। आपको ट्रिक्स वाली वीडियो में मैंने करा रखा है फिक्स 6। तो F की जो पोजीशन होगी 6 होगी और आपका F जो होगा एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, F इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपको A B D G K, ये दे रखा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A की पोजीशन होती है 1, इसकी होती है 2, इसकी होती है 4, इसकी होती है 7, G की 7, K की 11। पोजीशंस हमने लिख ली। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, पोजीशंस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 से 2 पर गया तो +1 हुआ, 2 से 4 पर गया तो +2, 4 से 7 पे +3, 7 से 11 पे +4। अब हमें क्या देखना है, पैटर्न देखना है कि किस तरह से चल रहा है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर क्या करेंगे, +5 कर देंगे। ठीक है, अगर मैंने +5 करा 11 में, +5 मैं करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। और 16 को मैंने कैसे सिखाया है, P का उल्टा करते हैं हम ऐसे, और P का उल्टा करा तो ऐसे। ठीक है, P की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, तो P इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। पोजीशंस में पैटर्न चेक करने में इतना इजी मेथड मैंने आपको बताया है कि एक बार आपने मेरी क्लास कर ली उसके बाद आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। CEHLQ, ठीक है, C की वैल्यू 3, 5, 8, L 12। ठीक है, Q की 17। पोजीशंस मैंने लिख ली हैं।
3 में 5 कब होगा? जब हम +2 करेंगे। 5 से 8 पर कब होगा? जब हम +3। 8 से 12 पर +4 +5, यानी कि यहाँ पे आप अगर आप पैटर्न देख रहे हो 2 3 4 5 +6 हो जाएगा। तो 17 में मैं अगर +6 करती हूँ तो क्या आएगा बेटा? 23 आएगा। 23 कौन सा लेटर होता है? 23 कौन सा लेटर होता है? X Y Z, ठीक है। 25 आपका Y होता है, तो 24 होगा आपका X और 23 क्या होगा? W, ठीक है। X नहीं होगा यहाँ पर, कुछ बच्चे गलत लिख रहे हैं, X नहीं होगा। 23 वैल्यू किसकी होगी? 23 होगी W की, ओके। 23 यानी 3 को अगर हम इस तरह से लिखो, ये इस तरह से लिखा है, अगर मैं इसको उल्टा करके लिखती हूँ तो ये इसका पोजीशन फाइंड करने का तरीका है, ओके। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका सीरीज में नेक्स्ट लेटर बताना है। T की वैल्यू 20, Q की 17, N की 14, K की केल्विन होता है यानी कि K 11, ठीक है। पैटर्न देखते हैं, 20 में से 17 माइनस करोगे -3 हो रहा है, यहाँ पर भी -3 हो रहा है, यहाँ पर भी -3 हो रहा है। पैटर्न हमको समझ में आ गया कि हमारी जो सीरीज है वो किस पैटर्न पे काम कर रही है? -3 के पैटर्न पर काम कर रही है। तो -3 अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8 पोजीशन पे क्या आता है बेटा? 8 पोजीशन मैंने आपको बताई है H की, क्योंकि H को जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो 8 बन जाता है। तो H क्या होगा? H जो होगा आपके 8 पोजीशन पे होगा और H आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मैं आपके पूरे 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। VRMI और लास्ट आपको फाइंड करना है, राइट। लास्ट आपको क्या करना है? फाइंड करना है। V की वैल्यू क्या होती है? 22। R की वैल्यू होती है राजा यानी कि 18, M मैं 13 यानी कि 13, I की वैल्यू मैंने 9 आपको इस तरह से बताई हुई है। इस तरह से लिखते हैं ना हम कई बार, I को ऐसे नहीं लिखते हैं इटैलिक फॉर्म में, तो I की 9। अब पैटर्न चेक कर लेते हैं अगेन। 22 में से 18 माइनस करेंगे 4, 18 में से 13 माइनस करेंगे -5 करना होगा, और 13 में से -4, यानी कि एक बार -4 हो रहा है, एक बार -5, फिर -4, यहाँ पे -5 चलेगा। एक बार क्या हो रहा है? पैटर्न चेक करना है। जैसे हमारा पैटर्न वर्क कर रहा है ऐसे ही हम आंसर फाइंड करेंगे। अगर हमने गलत ऑप्शन लगा दिया, अपने पैटर्न को नहीं पहचाना, तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। -4 -5, दोबारा से -4 आया तो फिर दोबारा से क्या आएगा? -5 आएगा, यानी कि -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4। 9 में से -5 करेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा? 4। और 4 किसका लेटर होता है? D का, ठीक है। D जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि 4th पोजीशन D की होती है। कुछ नहीं करना, सबकी पोजीशन लिख लो, पैटर्न चेक कर लो और उसको आगे चला लो, और कुछ नहीं है। मेरे साथ क्लासेस करोगे आप, इतने इजी मेथड में आपके लिए लेके आऊंगी कि आप घबराओगे ही नहीं कभी क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट लेटर इसमें भी बताना है। F की होती है 6, केल्विन 11, Q की 17, X की 24, ठीक है। 6 से 11 में जाने पर क्या हो रहा है? +5 हो रहा है आपका, ठीक है। 11 से 17 पर जाने में +6, 17 से 24 तो यहाँ हो रहा है +7। अब जैसे आप पैटर्न देख रहे हो 5 6 7, तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा +8, यानी कि 24 में 8 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 32। अब यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि 32 लेटर तो होते ही नहीं। अगर 32 लेटर नहीं होते तो हमारा ऑप्शन कैसे आएगा? यहाँ आपको क्या करना है? 32 में से जो -26 लेटर होते हैं उन्हें हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 12 में से 6 जाएंगे 6 पोजीशन पे क्या होता है? सबको पता है फिक्स F, तो F इज द राइट ऑप्शन। F क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। F इज द राइट ऑप्शन।
और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका K P U Z, K की वैल्यू 11 केल्विन, P की 16, P को हम 6 को उल्टा करके बनाते हैं तो 16, U की 21, Z की 25, सॉरी 26। ओके, पोजीशन अगर गलत लिख ली तो 100% क्वेश्चन गलत होना है। जहां पोजीशन गलत हो गई वहीं आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पोजीशन बिल्कुल करेक्ट याद होनी चाहिए। 11 से 16 पर जाने में हम क्या कर रहे हैं, +5 कर रहे हैं। 16 से 21 पर जा रहे हैं तो भी हम +5 कर रहे हैं। 21 से 26 पर जा रहे हैं तो भी हम +5 कर रहे हैं। तो जैसे कि आप अपने पैटर्न को देख पा रहे हैं, +5 +5 +5 देन +5 हम करेंगे तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा, 5 आ जाएगा 26 में, फिर आपको माइनस ही करना है। तो 5 किसकी पोजीशन होती है, 5 होती है ई की पोजीशन। तो ई यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 26 के बाद हमारा फिर वही हमने या तो इस तरह से कर सकते हो या 26 में +5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 26 में से +5 करोगे तो 31 आ जाएगा, 31 में से फिर से 26 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 पर क्या आएगा आपका, ई ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ई एच एल क्यू, ये आपको बताना है। ठीक है, पोजीशंस लिखिए सबसे पहले सभी। ई की पोजीशन 5, एच की 8, एल की 11, क्यू की 17। ओके, पैटर्न चेक करते हैं। 5 में 8 कब होगा, जब हम +3 करेंगे। 8 से 11 पर जब हम +3 करेंगे, और 11 से ई की 5, एच की 8, एल की नहीं, यहाँ गलत है, पोजीशन गलत लिख दी है। एल की क्या होगी बेटा, एल की पोजीशन होगी आपकी, एल की पोजीशन होगी 12। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे पोजीशन गलत लिख दी तो हमारा आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि उसका पैटर्न सेम नहीं हो पाएगा, पैटर्न बनेगा ही नहीं। तो अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ ऐसा कर दिया तो क्वेश्चन को दोबारा देख लो। ठीक है, एल की पोजीशन केल्विन होता है, K11, एल के बाद में क्या आता है, K11 होता है, KL यानी कि एल की होती है 12। तो 8 से 12 में जाने में +4 हो रहे हैं, और 12 से फिर 17 में जाने में +5। अब हमारा पैटर्न सही चल रहा है, +3 +4 +5, यानी कि 1 हमारा जो है एक फॉरवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अगर यहाँ मैं +6 करती हूँ तो 17 में +6 करोगे तो क्या आएगा, 23 आएगा। और 23 जैसे कि मैं प्रीवियस आपको बता चुकी हूँ, 23 किसकी पोजीशन होती है, W की पोजीशन होती है। 23 किसकी पोजीशन है, W की पोजीशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, M L J G और क्वेश्चन मार्क। ओके, M की पोजीशन मैं 13, L की अगेन 12, J की 10, G की 7। 13 में से अगर 12 हम माइनस करेंगे तो -1, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, यानी कि माइनस में हमारी चल रही है, -1 -2 -3 यानी कि -4। तो 7 में से -4 अगर करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 किसका होता है आपको पता है, सी ऑप्शन, मतलब सी लेटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका D F I M क्वेश्चन मार्क। ओके, D की पोजीशन 4, F की पोजीशन 8, I की पोजीशन 9, M की पोजीशन 13। ठीक है, F की पोजीशन 6, फिक्स होता है ना 6। ठीक है, 4 से 6 पे जाने के लिए क्या किया, +2 करा, 6 से 9 पर +3 करा, 9 से 13 +4 हुआ। पैटर्न चेक करो, +2 +3 +4, तो आगे क्या हो जाएगा, +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। और 18 कौन सा लेटर होता है, सबको बताया है, Q17 यानी कि Q रानी होती है, तो राजा का क्या होता है 18 होता है। तो 18 पोजीशन पे क्या आएगा, R आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा,
करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, WURP, ठीक है। सभी बच्चे जो है इनकी पोजीशन लिखेंगे। W की क्या होती है 23, U की 22, U की होती है 21, R की होती है 18, P की होती है 16, ठीक है। 23 से 21 पे गए तो -2 हुआ, 21 से 18 पे गए -3, 18 से 16 पे गए फिर से -2, यानी कि एक बार -2 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है, फिर से हम क्या करेंगे यहाँ -3 करेंगे, यानी कि -3 अगर 16 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा, और 13 हमारा मैं 13 यानी कि M इज़ द राइट ऑप्शन। तो M क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज मैं आपके सामने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के 20 क्वेश्चंस लेके आई थी जिससे हमने प्रैक्टिस करी है। ऐसे ही आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ सिंपलेस्ट फॉर्म के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बोफोर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।